हॉस्पिटल में। अब इन लोगों ने सबने मिलके बात करी है कि हमें तो पैसों से मतलब है। और ये डायलिसिस वाले भैया पता नहीं कौन सा दूसरा डायलिसिस कर रहे हैं, इन्होंने पता नहीं कौन सा गलत डायलिसिस लगा रहे हैं। मैंने जो खोना तो खो दिया। देखो ये मेरी 3 साल की बेटी है, 4 महीने की है, मेरे को 4 महीने की मेरी बेटी है। मैंने जो खो दिया। ये मेरा बेटा है 5 साल का, जो मैंने खो दिया। तो दोस्तों इस समय आप तस्वीर देख सकते हैं 29 साल की सोनम, जिसका परिवार इस समय पहुंचा हुआ है करनाल के कल्पना चावला मर्चरी हाउस में, जहां पर परिवार जो है वो बता रहा था पिछले कई दिनों से इनका इलाज चल रहा था जिसके बाद इनकी दुखद मौत हो गई। लेकिन परिवार जो है वो कई आरोप जरूर लगाता नजर आ रहा है जो है अस्पताल पर। और साथ साथ आप बता दें तो इस महिला के 2 मासूम बच्चे भी हैं, खुद की उम्र ही काफी कम है। और अभी देख पा रहे हैं जो परिवार पूरा यहीं पर पहुंचा हुआ है। इस समय कल्पना चावला मर्चरी हाउस की तस्वीरें, और अभी यहाँ पर पूरा मामला जो है वो जानने का प्रयास जरूर करेंगे जी क्या पूरा मामला है। ये पूरा मामला क्या है? क्या देखो उसकी 4 महीने की भी नहीं है ये अच्छा, बच्ची। ये उनकी गुड़िया है? हाँ जी, ये उसी की गुड़िया है। अच्छा, तो हुआ क्या ये पूरा? कुछ नहीं, उसका एक छोटा सा उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया। उसको एक दिन एक आधी रात यूरिन भी आया है, ये हो के यूरिन नहीं आया। उसके बाद उसका यूरिन नहीं आया, हमने डॉक्टर को बताया, उन्होंने अपनी मर्जी से किसी और हॉस्पिटल में जो उनकी जानकारी में थे वहाँ ट्रांसफर कर दिया। वहाँ उसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कहा। महावीर दल वालों ने महावीर दल हॉस्पिटल से केस बिगाड़ा गया है। श्री राम में श्री रामचंद्र अस्पताल में कमल सर के सामने के लिए हमारे को भेजा गया है। और उसके बाद हमने अपने पेशेंट को निकालने की कोशिश की तो हम दूसरे अस्पताल में पता करने गए थे तो उसकी दुखद मृत्यु कर दी गई। अच्छा, तो आप पहले जो महावीर दल में गए थे? पहले हम महावीर दल में गए थे। किस चीज का? अपेंडिक्स का ऑपरेशन के लिए गए थे हम। पर्दा लगा के उसको कौन सा इंजेक्शन लगाया, कौन सी मेडिसिन दी है हमें नहीं पता। हमसे हर जगह साइन करवाता जा रहा था, बस साइन करवा रहा था, कोई ट्रीटमेंट भी सही नहीं कर रहा था। दवाइयाँ ले रहा था जी नहीं, श्री राम में चावला में उसने मेडिसिन लिए हैं। मेडिसिन लेने के बाद वो क्या मेडिसिन लगा रहा है हमें नहीं पता। ट्रीटमेंट वो कर रहा है हमारी आंखों के सामने, ट्रीटमेंट हमने उसको बार बार बोला हमें खड़ा रहने दो, लेकिन उसका कोई ट्रीटमेंट। वो हर चीज का पैसे ले रहे थे, हर चीज का वो हमसे पैसा लेते थे। लास्ट टाइम पे उन लोगों को सिर्फ पैसा ही चाहिए था, पैसा नहीं मिला तो उन लोगों ने हमारी बहन को इंजेक्शन लगाया, क्या करा क्या नहीं करा, उसको मार दिया। और मारने के बाद भी हमें नहीं बताया कब से उसकी मौत हो रखी थी, हमको नहीं पता। किस तारीख को लेकर गए थे आप वहाँ पर? जो ऑपरेशन कौन सी तारीख को कराया था? महावीर दल में शनिवार को लेके गए थे सर, 26 तारीख को शाम 4 बजे उसका ऑपरेशन बताया गया। उसके पेट में अपेंडिक्स का ऑपरेशन बताया गया तो हमने वहाँ पर उसको करवाया गया। उसको बहुत दर्द हो रहा था तो सर ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद हमारी पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं थी। उसको फिर रात को ब्लडिंग हुई। उसको ब्लडिंग होने के बाद यूरिन आना बंद हो गया। यूरिन आने के बाद फिर उन्हें हमको सलाह किया कि कल्पना चावला में आप जाइए, वहाँ पर ये श्री रामचंद्र मेमोरी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पर सर से मिलिए और वहाँ पर इलाज कराइए। और उन्होंने हमारे को कुछ नहीं पता, यहाँ पे हम दिल्ली से आए थे, हमारी बहन को इन्होंने मार दिया। डॉक्टर ने ही अपनी सलाह से रामचंद्र मैं सोनम का हस्बैंड हूँ। जो महावीर दल वालों ने ऑपरेशन किया अपेंडिक्स का ऑपरेशन, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं था, छोटा ऑपरेशन। उन्होंने कोई ऑपरेशन में कोई ऐसी गलती कर दी जो उन्होंने उसको राइफल किया कि बोले सूसू नहीं आ रहा था, वॉशरूम की प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने जब ट्रांसफ़र किया तो उन्होंने बोला कि आप श्री राम एम्पोरिया हॉस्पिटल में चले जाओ। आप उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया, थायराइड वगैरह ये सब कुछ लगाना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जब उसकी हमने देखा कि 1.5 दिमाग की कंडीशन नहीं है तो मुझे खुद मेरी वाइफ ने ये बात बोली कि मुझे यहाँ से निकाल दे, यहाँ से बिल्कुल लेके चल, ये मुझे मार देंगे, ये आपस में बातें कर रहे हैं पैसे पूछे को लेकर, आप मुझे यहाँ से निकालो। तो मेरे हमारे पास वीडियो भी है, ऐसी वीडियो भी है, छोटी मोटी क्लिप है हमारे पास जो दिखाएंगे हम आपको। लेकिन उसके बाद मैं अपनी वाइफ से बात करी, उन डॉक्टरों ने अपने बड़े सीनियर डॉक्टर को बताया कि इसने अपने हस्बैंड को ऐसा बोला है। तो उसके बाद इन्होंने कहा मेरी वाइफ के हाथ बांध दिया, मुंह में एक पाइप लगा के पट्टी से बांध दिया जिससे वो बोल ना सके, अपने हाथों से इशारे ना कर सके। और ये प्लानिंग महावीर दल वालों की प्लानिंग है। हमारी बिना मर्जी के डाला है। जब उसको वेंटिलेटर के लिए उन्होंने पूछा, मैं वहाँ के लिए थी, मेरे साथ छोटा सा बच्चा था, ये लोग दूसरे हॉस्पिटल में बात करने गए थे।
मैंने उनको बोला मेरे घर से कोई भी है नहीं, तो उन्होंने मुझको बोला लिख के दे दो। मैंने कहा मैं लिख के कैसे दे दूं, मेरा छोटा सा बच्चा है साथ में और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सीधी सी बात है। उन्होंने बोला अगर कुछ हो जाता है तो ये आपकी वो है। मैंने कहा फिर अब मैं क्या करूँ, आपको जो ठीक लग रहा है वो करो। क्यों उसको वेंटिलेटर पर डाला, क्योंकि वो बोल रही थी डॉक्टरों के बारे में, वो सब जानती थी, इसलिए वो सब बात बता रही थी कि ये मेरा ब्लड निकाल रहे हैं, ये मुझे उल्टे सीधे इंजेक्शन लगा रहे हैं। और उसको डायलिसिस बना के किया है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई बीमार नहीं थी। वो उसके पुरानी जी उसके 3 डायलिसिस करे हैं, कोई बीमारी पुरानी रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं निकल सकती। इन्होंने उसकी किडनी खराब कर दी, लीवर खराब करा, उसका ब्रेन को उसको पूरा डैमेज कर दिया। इन लोगों ने बांध के डाला है ऐसे जैसे किसी दरिंद्र को डाल देते हैं, इस तरीके से बांध के डाला है। करनाल की हकीकत मैं बोलना चाहूंगा, करनाल वाले माने या ना माने, करनाल वाले जितने भी है, करनाल गरोंडा नीलो खेड़ी जितना भी है भाई, मैं कह रहा हूँ करनाल से थोड़ा दूर रहो। यहाँ चल रहा धंधा, पैसे कमाने, यहाँ चल रहा है धंधा भाई। आपको मैं सीधा बता रहा हूँ, पंजाबी वीर भी मेरे लोकल वीर भी हैं, हाथ जोड़ की विनती है वीर, करनाल थोड़ा बच के रहो। इतना चल रहा है सबको सरेआम धंधा। ये करते पहले छोटा ऑपरेशन, फिर उस ऑपरेशन को करते थोड़ा बड़ा, फिर आपको रेफर करेंगे प्राइवेट में, फिर आपके पास पैसा है वो पूरा पैसा खाएंगे। अगर आप पैसा देते रहे तो आपका पेशेंट चलाते रहेंगे, चाहे 10 दिन चले 15 दिन चले। उसके बाद इनका यहाँ पे ऐसा धंधा बन गया, खून का, ब्लड का, हर चीज़ का यहाँ पे करनाल में बहुत बड़ा धंधा चल रहा है। मैं तो यहाँ की मुख्यमंत्री से कहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि यहाँ पे एक बार करनाल में सर्वे करें और जाके हेड जो हेल्थ के जो हैं उनसे विनती करूँगा हाथ जोड़ के कि वो यहाँ पे एक एक्शन लें। मैं स्वांशु बेदी बीजेपी के जो हैं, मैं उनके वहाँ काम करता हूँ और मैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि यहाँ पे एक बार एक्शन करे और यहाँ की जितने भी डॉक्टर हैं जांच करे, कौन किसको कितनी बार ट्रांसफ़र करा रहा है, कौन किसको पेशेंट भेज रहा है, कितनी। महावीर दल जो है एक संस्था है, मैं हनुमान जी का नाम खराब नहीं करना चाहता, लेकिन उसके अंदर जो बैठे दरिंदे हैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। ये महावीर दल वाले क्या करते हैं, संस्था के नाम पे बुलाते हैं, पेशेंट का इलाज करते हैं, उसके बाद उसको ऐसा बीमार कर देते हैं, उसको फिर प्राइवेट में डालते हैं ये लोग, फिर उसको प्राइवेट में डालते हैं कि उनका कमीशन बने। एक्चुअली बात सीधी क्या है, वो अगर हमसे 5 लाख कमाते हैं, 3 लाख कमाते हैं, तो उसकी सीधी सीधी कमीशन, इनकी तनख्वाह क्या होगी, 80,000, 70,000, 50,000, 1.5 लाख। इनको यहाँ से मिलते हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख डॉक्टरों से। कौन से वाले से? प्राइवेट वालों से। क्या नीलो खेड़ी हो, गरोंडा हो, पानीपत हो, पेशेंट कहीं से भी आए, कुचेतर से आए, कैथल से आए, ये जितना करनाल का साइड का एरिया है। सर आप मेरी पहली बात रखो, ये बात कोई, ये करनाल वालों से कहना चाहूंगा भाई, ये बात को थोड़ा सोचो समझो और यहाँ की ना एक बार दौड़ो पे आओ। और इस बात का देखो, मैंने जो खोना था खो दिया। देखो ये मेरी 3 साल की बेटी है, ये 4 महीने की है, मेरे को 4 महीने की मेरी बेटी है, मैंने जो खो दिया। ये मेरा बेटा है 5 साल का, जो मैंने खो दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई और किसी घर वाला डाक होए, ये इसको कोई फिल्म या कोई स्टोरी मत समझना, या हकीकत गा रहा हूँ मैं, ये हकीकत स्टोरी है। 4 महीने की बच्ची है, हमें तो पैसे से मतलब है, हैं? और ये डायलिसिस वाले मैं विनती करूंगा बीजेपी से, बीजेपी सरकार से, इन्होंने पता नहीं कौन सा गलत डायलिसिस लगा रहे हैं इस हॉस्पिटल में। अब इन लोगों ने सबने मिलके बात करी है कि हमें तो पैसों से मतलब है, हैं? और ये डायलिसिस वाले भैया पता नहीं कौन सा दूसरा डायलिसिस कर रहे हैं, इन्होंने पता नहीं कौन सा गलत डायलिसिस लगा रहे हैं इस हॉस्पिटल में। और यहाँ के जो प्रशासन है वो उल्टा डॉक्टरों से सवाल कम, पेशेंट से जो हमने खुद बुलाया पुलिस को, हमने कंप्लेंट करी, पुलिस वालों को नीचे ले गए, एसएचओ को, डीएसपी को नीचे ले जाके पहले उनको हमारे फेवर में बोलना चाहिए, हमने कंप्लेंट करी है, वो जाके डॉक्टर के फेवर में बोल रहे हैं कि कोई किसी को मारता नहीं है, किसी के साथ दुश्मनी नहीं, उनको पैसा चाहिए था, उनको पैसा नहीं मिल रहा था। हमारा फ्री इलाज होना शुरू हो गया था, हमने जाके रिक्वेस्ट करी जाके, तो उनका फ्री इलाज होने, उसको पैसे नहीं मिल रहे थे। और जाके उनसे पुलिस वालों से जाके उन्होंने बात करी, पुलिस वाले भी उन्हीं के फेवर में बोल रहे थे। बहुत मेन वर्ड सुना है, कोई बिलीव करे ना करे, देखो ये गवर्नमेंट है, सरकार है और कानून है, हर तरीके है। मैं एक आम आदमी हूँ। एक बहुत मेन डॉक्टर ने एक बात बोली थी, आप केस संभालो, बाकी मैं जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। ये वर्ड मैंने कानों से सुने हुए हैं। और उस रूम के अंदर सिर्फ 2-3 लोग थे, मैं नाम नहीं लूंगा, 2-3 लोग थे। मेरा नाम गोल्डी शर्मा है। कहाँ रहते हैं आप? मैं गरोंडा का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं इस समय पूरे परिवार को, और पूरा परिवार ही जो है इस समय साफ आरोप लगा रहा है। और आप देख सकते हैं जो व्यक्ति हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं, उनकी जो पत्नी है इस समय इस दुनिया में नहीं है, उनके 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका परिवार इस समय आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं साफ आरोप जो है उन्होंने लगाया कि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं अस्पताल प्रशासन के ऊपर फिलहाल
हम इतना ज़रूर अब चाहेंगे कि कहीं ना कहीं उन दोनों बच्चों की जो देख रेख है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि पिता अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए दूर जाते हैं, पीछे से अब उनके जो तमाम जो रिश्तेदार हैं अब उन छोटे छोटे बच्चों को संभालेंगे, माँ का प्यार तो उन्हें नहीं मिल पाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी कहीं ना कहीं, तो आपने इसके लिए कोई अभी कंप्लेंट भी की है? आपने कंप्लेंट कर रखी है सर, हमने कंप्लेंट कर रखी है थाने में, कंप्लेंट लिख के सिविल लाइन थाने हाँ, सिविल लाइन थाने में कंप्लेंट दे रखी है। हाँ जी, दे रखी है जी। लेकिन हमें पुलिस वालों पे भी नहीं है ट्रस्ट, बिल्कुल हम सच बता रहे हैं, सब पैसे की धांधलेबाजी। हमें पुलिस वालों पे रत्ती भर विश्वास नहीं है, क्योंकि जब उनकी कंप्लेंट कमाई 10 लाख 15 लाख है, अगर वो 10 लाख भी फेंक देंगे तो मेरी आवाज कहाँ उठेगी? मेरी आवाज यहाँ उठेगी भाई, करनाल वालों, भाई कैथल वालों, चित्तर वालों, मेरी आवाज यहाँ उठेगी। ओ मेरी आवाज उठाओ भाई, हाथ जोड़ की बिनती सारे भरावां नूं, हाथ जोड़ की बिनती भाई, मेरा घर उजड़ा है, मैंने मेरा घर उजड़ा है भाई, त्यारा भी घर उजड़ सका है, ऐसे पानी तुम्हारे भी रुट सका है। हाथ जोड़ की बिनती कैथल वाले, करनाल वालों से, पानीपत वालों से भी। सोनम के ट्रीटमेंट के बाद एक पेशेंट और आया वहाँ पे, वो 2 दिन रहा, उसका ट्रीटमेंट करना चालू कर दिया उन्होंने। आर्मी का बंदा है वो, उसकी वाइफ का भी ऑपरेशन हो रखा है, वो बेचारी कैसे कैसे उसका इलाज करवा रही है। उसको भी 2 दिन बाद इन्होंने ऐसा ट्रीटमेंट करा, उसको भी बांध के डाल दिया। ये बांध के इलाज करते हैं। पेशेंट अगर उसकी कंडीशन खराब हो रही है तो उसे उस तरीके से हैंडल करो ना, बांधने का क्या मतलब बनता है? मेरी सिस्टर के हाथ सूज के इतने मोटे मोटे हो गए थे, लेकिन इन्होंने नहीं देखा कि हम उसे खोल दें, इसलिए नहीं खोल रहे थे ना, क्योंकि वो बोल रही थी, वो अपनी आवाज उठा रही थी, उसकी आवाज दबाने की वजह से उसे वाइफ पढ़ी लिखी है, दिल्ली की रहने वाली है, उन्हें दुनिया देखी है, उन्हें भी नर्स का काम किया हुआ है, उसको भी पता है कौन सी चीज कैसे चलती है और कैसे हैंडल करी जाती है। उन्हें जिस चीज बोलनी स्टार्ट करी, और जब मैंने जब ये बात बोली, भैया ये आपने जो किया, आप डॉक्टर साहब ये जो पेशेंट आपने ट्रांसफर करके ये हमारे जो हाथ कर रहे हो, ये मत करो, हाथ जोड़ के विनती है। और नहीं फिर उसने गलत ऑपरेशन अगर ये इनका भेज कुछ जाएगा, मैं अपनी बहन को दूसरी जगह दिखाने के लिए क्या गया था, इन्होंने तो मार दिया उसे। मैं तो बस खाली पेपर लेके गया था, पेपर लेके गए थे, उसने उन्होंने क्या किया, पर्दा लगाया क्या करा, क्या ट्रीटमेंट करा हमें नहीं पता। 4 दिन से उसका पर्दा नहीं लग रहा था। जैसे हमने डिसीजन लिया कि हम दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद पर्दा लगा के कौन सा इंजेक्शन लगाया, उसको जहर का लगाया, किस चीज का लगाया हमें नहीं पता। उन्होंने हमें क्लियर, इनकी डेथ कब हुई? हमें बताया नहीं, हमने जबरदस्ती दरवाजा खुलवाया, 1 घंटे तक दरवाजा बंद रखा, मैंने जबरदस्ती दरवाजा खुलवाया। अच्छा मैं अंदर गया, मेरी वाइफ बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई थी, पूरी अकड़ी हुई थी। मैंने बोला इसको क्या हुआ? कह रहा हम जब सुबह से कह रहे थे कि ले जाओ पेशेंट को, आप अपनी गाड़ी लाओ, एम्बुलेंस करो। उसमें कुछ नहीं छोड़ा, उसकी जान बिल्कुल ले ली, उसकी जान ले ली, तब कह रहे इसको यहाँ से ले जाओ। हम फिर भी ले जाने के तैयार थे, ले जाने से पहले उसको पता नहीं उसके साथ उन लोगों ने क्या करा। ये हॉस्पिटल वाले सारे दरिंदे हैं, 1 नंबर के दरिंदे हैं ये हॉस्पिटल वाले। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं इस समय परिवार ने भी जो है, परिवार हाथ जोड़कर अपील कर रहा है। मैं बेनती करूंगा बीजेपी सरकार से, आखिर सच में भला चाहती है तो पहले जो ये दरिंदे बैठे हैं ना, इनको मारो। वो जो बॉर्डर पे मार रहे हैं ना, वो तो पता चल रहा है कि दुश्मन है, लेकिन ये जो मार रहे हैं ना, ये बच्चों की माओं को, बापों को मार रहे हैं। तो हाथ जोड़ के बिनती है, वो तो उग्रवादी है, कौन से उग्रवादी है, इन्हें क्या कमी है? मुझे एक बताओ, इन्हें क्या कमी है चीज की? किस चीज की कमी? सरकारी नौकरी है तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, कोटियां तुम्हारे पास, क्यों गरीबों की खून चूस रहे हो तुम? एक और विनती है आपसे, सिर्फ ये जो रिपोर्ट हम पोस्टमार्टम की निकलवा रहे हैं ना, प्लीज इसको सच बताना। इसके बीच में कोई पैसे की या किसी तरीके की कोई बीच में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ना कोई इसमें घपला होना चाहिए। ये रिपोर्ट हमारे लिए बहुत मेन है, हमारी बहन की इंसाफ के लिए बहुत मेन है। ये रिपोर्ट से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और सबसे मेन बात क्या, जो अल्ट्रासाउंड हुआ है पेट का, उसकी रिपोर्ट नहीं दी है, रिपोर्ट नहीं दी हमें। उस रिपोर्ट के अंदर कुछ कमी थी। डॉक्टर सारी रिपोर्टें छुपा रहा है। डॉक्टरों को जैसे भाई साहब, मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि करनाल से अगर आप इलाज करा रहे हो तो बहुत ही आप सख्त होके और बहुत ही ध्यान से इलाज कराओ, नहीं तो बाकी। तो आपको पता उनका कब लगा? कल लगा था पता उनके? मैंने पूरी इंक्वायरी करी है, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ, मैं भी दिल्ली शहर में रहा, मैंने पूरी रेडियां। डॉक्टर भाग गया वो देखो, और पुलिस वाला मेरा हाथ रोक रहा है कि वीडियो मत बनाओ, और मेरे कैमरे नीचे करवा दिए गए यहाँ पे। ये भाग गया डॉक्टर ने हमारी बात नहीं सुनी, पुलिस वाला रोक रहा है हमें वीडियो बनाने से। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते क्या? हम भी संविधान में लागू है कि हम हमारे पे जुल्म हो, हम अपना सेल्फ डिफेंस करें ना, तो कैसे करें सेल्फ डिफेंस? आप वीडियो नहीं बना सकते, आप बोल नहीं सकते, उल्टे सवाल हमसे किए जा रहे हैं, पेशेंट हमारा जा रहा है, पैसा हमारा जा रहा है, टाइम हमारा जा रहा है, उनके माँ बाप बच्चों के मारे मर रहे हैं।
सवाल भी हम भी दे, जवाब भी हम ही दे, पैसा भी हम ही दे। अरे कितों गया, कितना इंसाफ करोगे यार, रब भी इंसाफ नहीं करेगा, वो परमात्मा भी नहीं करेगा। बिल्कुल आप देख रहे हैं इस समय पूरे परिवार इस समय अपनी जो पूरी दास्तान बता रहा है, ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत भावुक भी है, और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं इस समय अब इस पे इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट इन्होंने करवाई है सिविल लाइन थाने के अंदर। अब आगे क्या कार्रवाई होती है वो भी अपडेट आपको जरूर देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम यही उम्मीद करते हैं, परिवार जो है कहीं ना कहीं, उनके पति भी हैं, आप देख सकते हैं इस समय उन पर क्या बीत रही होगी, अंदर से वो कैसे हैं ये बताना भी कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल है। उनके जो तमाम जो भाई बहन है उनकी आप हालत देख लीजिए। अभी फिलहाल शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है यहाँ पर। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जो परिवार ने कंप्लेंट की है तो परिवार भी मिलना चाहिए। फिलहाल आप सभी से निवेदन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फिर जुड़ेंगे आप 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।